सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। क्या भागलपुर जिला बम और बारूद के ढेर पर बसा है? अगर नहीं तो जिले में लगातार बम धमाके आखिर क्यों हो रहे हैं? दिसंबर 2021 से अब तक 4 ब्लास्ट हो चुके हैं। इस बार करोड़ी बाजार स्थित नया टोला में एक घर में विस्फोट हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। बम विस्फोट से फिर थर्राया भागलपुर। इस बार नया टोला में हुआ धमाका। शीशी बम की चपेट में आए 2 मासूम। तारीख 22 जनवरी 2022। जिला भागलपुर, जगह करोड़ी बाजार नया टोला। मामला, घर में जोरदार धमाका, 2 बच्चे और 1 महिला जख्मी। वैसे तो भागलपुर शिक्षा, रेशम और जर्दालू आम के लिए मशहूर रहा है, जो राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की सियासी हलचलें राजधानी पटना तक सुनाई देती हैं। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर इस शहर की पहचान अब धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। ये शहर बम, बारूद और हथियार के अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है। शहर धमाकों के शहर के नाम से कुख्यात होता जा रहा है। एक धमाके की गुत्थी पुलिस सुलझाती नहीं कि दूसरा धमाका हो जाता है। जब दूसरे धमाके की जांच करती है, तब तक तीसरा विस्फोट हो जाता है। एक बार फिर जोरदार धमाका हुआ है भागलपुर में, जिसमें 2 मासूम बच्चे और 1 बुजुर्ग महिला जख्मी हुई है, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। हैरानी की बात यह है कि इतने सारे धमाकों के बाद भी इसकी गूंज राजधानी पटना तक नहीं पहुंची है। खैर, ये तो जांच का विषय है और पुलिस हर बार की तरह इस बार भी तफ्तीश कर रही है। नमकौली एक मोहल्ला है, यहाँ आज दिन में 2 बजे के लगभग एक घर के अंदर एक बम विस्फोट जैसी घटना हुई बताई जा रही है, जिसमें 2 छोटे बच्चों का हाथ भी जख्मी हुआ है। प्रथम दृष्टया जांच में अभी तक यही लगा है कि घर के अंदर कोई छोटा बम था जो बच्चे जिससे छेड़छाड़ किए होंगे लगता, और उसके फटने की आशंका है, जिससे दोनों बच्चे घायल हुए। हालांकि अभी पूछताछ में कुछ लोग बता नहीं रहे हैं। घर के लोगों ने भी लगता है वहाँ से सब साफ कर दिया, तो एफएसएल की टीम भी आई है। टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके अलावा हम लोग मोहल्ले के जो अन्य लोग हैं आसपास के, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ताकि पता चल सके कि वास्तव में घटना क्या हुई है। धमाके के बारे में बताया जाता है कि भागलपुर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार स्थित नया टोला में 22 जनवरी 2022 को जब घर में विस्फोट हुआ, उस वक्त दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन सर्द हवाएं चल रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे घर आए। उसके बाद घर में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में 2 मासूम बच्चे और 1 बुजुर्ग महिला आ गई। उसके बाद दहशत और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। विस्फोट की खबर मिलते ही एसएसपी पूरे दल बल के साथ मौकाए वारदात पर जा पहुंचे और जिस घर में बम फटा था, उस घर के कमरे की बारीकी से तलाशी लेनी शुरू कर दी। देखिए कैसे टीम रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में सैंपल बटोर रही, लेकिन अफसोस कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर वालों ने बहुत कुछ साफ कर दिया, ताकि पुलिस के हाथ सच न लग सके। हुआ भी यही, पुलिस के हाथ खाली। 23 जनवरी 2022 को जब न्यूज 18 की टीम ने मौके पर पहुंचकर सच्चाई जानने की कोशिश की, तो जो सच सामने निकल कर आया वो हैरान करने वाला है। सुनिए। टोला में आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जिसमें कल बम विस्फोट हुआ है। मोहम्मद परवेज का ये घर है और यहाँ पर बम विस्फोट में जो है 2 बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं उसकी बूढ़ी दादी जो है उसे भी हल्का चोट आया है।
देर रात जो है वरीय पुलिस अधीक्षक जो है बाबूराम एफएसएल की टीम के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ पर छानबीन की गई थी, लेकिन कोई साक्ष्य उस तरह का यहाँ पर से नहीं मिला था एफएसएल की टीम को। फिर भी एफएसएल की टीम ने जो है काफ़ी साक्ष्य यहाँ से ले गई है और उसको जांच की जा रही है। जो बम विस्फोट की घटना है उसके बाद से जो है मोहल्ले के काफ़ी लोग जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कुछ महिला हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। कितना डर लग रहा है आप लोगों को, क्या हुआ था? सुन के जब धमाका हुआ तो बहुत डर लगा, मैं था तो हम लोग बाहर निकले। कैसे, क्या पता चला आप लोग को? पता क्या, ऐसे जैसे बम आवाज करता वैसे ही आवाज था। पुलिस का कहना है कि बम घर में ही कहीं पर रखा हुआ था, जबकि पड़ोसी कुछ और ही बयान कर रहे हैं। रही है कि शीशा ऐसा बोतल था, हम लोग तो अपने अपने घरों में थे। जब धमाका का आवाज सुने तो सब लोग बाहर निकला, तो उसमें बच्चा घायल हो चुका था, पूरा धुआं से घर भरा हुआ था। इसी कारण ये बच्चा बाहर से ही लेके आया था, घर में कुछ नहीं था। पुलिस भी आई, छानबीन करी तो कुछ नहीं मिला उसको। सुना आपने, स्थानीय लोगों का कहना है कि घर में कुछ नहीं रखा था, बच्चा बाहर से एक शीशी का बोतल लेकर आया था और उसके बाद ही ब्लास्ट हुआ। अब सवाल यह है कि क्या सच में घर में बम नहीं था? क्या बच्चा बाहर से बम लेकर आया था? क्या पीड़ित परिवार सच को छिपा रहा है? अगर नहीं तो ब्लास्ट के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या पुलिस आंगनबाड़ी केंद्र के पास छानबीन की है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस और एफएसएल की टीम खुद तलाश रही है, क्योंकि धमाके के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। साल 2022 के पहले महीने में भागलपुर में ये पहला धमाका है, जिसकी गुत्थी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। पिछले साल के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो साल 2021 में आखिरी बार 29 दिसंबर को जगदीशपुर थाना इलाके के एक खेत से जिंदा बम बरामद हुआ था। इससे पहले मखदूम शाह दरगाह के पास टिफिन बम फटा था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। नाथनगर इलाके में 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक 3 बम ब्लास्ट हुए। इससे पहले 9 दिसंबर को नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 11 दिसंबर को नाथनगर के मोहिन टोला में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 2 बच्चे जख्मी हो गए और तीसरा बम विस्फोट मखदूम शाह दरगाह के पास हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। लगातार हो रहे धमाके से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। पुलिस की सारी थ्योरी हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। हालांकि पुलिस ने अपना दामन बचाने के लिए मखदूम शाह दरगाह मामले में एक को गिरफ्तार किया था। वहीं जगदीशपुर में बम बरामद की मामले में भी एक की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि भागलपुर में बार बार क्यों बम विस्फोट हो रहे हैं? क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? बम विस्फोटों में अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई है? अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं गुनहगार? गुनहगारों को पकड़ने में क्यों नाकाम रही है पुलिस? कब तक जिम्मेदारियों से बचती रहेगी पुलिस? कब तक सुलझेगी चारों ब्लास्ट की गुत्थी? साजिश और धमाकों के पीछे की वजहों का खुलासा कब? वैसे पुलिस धमाके की वजहों को खंगाल रही है। लेकिन हादसे में हुए विस्फोट ने शक की सुई किसी साजिश की ओर बढ़ा दी है, क्योंकि धमाका घर में हुआ है, जिसकी गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कुछ खुलासा करती है और भागलपुर जिले में लगातार हो रहे ब्लास्ट को रोकने में कितनी मुस्तैदी दिखा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट।